हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवान उवाच। चतुर्थ अध्याय का मैं भावार्थ गुणार्थ वगैरह देखूंगी। आप इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत्। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। भगवान ने इस योग को सूर्य से कहा था, ऐसा बता रहे हैं। सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थ मनु से कहा। सूर्य के पुत्र थे व्यवस्थ मनु, और उन्होंने उनको बताया। और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। मनु ने किससे कहा? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु सूर्यवंश में ही हुए थे। राम का जो वंश है, राम जी का वंश है, उसमें हुए थे। तो एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। पहले ये योग मैंने कहा था, जो योग बताया है भगवान ने पिछले अध्याय में, उसका कर्म के ऊपर, और ये कहा उन्होंने, मैंने उनको बताया था। और ये परंपरा से प्राप्त हुआ योग जो है राजर्षियों ने जाना, किंतु इसके बाद वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ये दुत्तमम्। और तू मेरा प्रिय सखा है। भगवान बहुत प्यार करते थे अर्जुन को, प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैं तुझको कहूँगा। जो पुरातन जो योग है भगवान कहने जा रहे हैं, इस योग को भगवान कह रहे हैं मैं तुझे कहूँगा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। इस अध्याय में 42 श्लोक है। देखते हैं, इसमें 7-8 तो करेंगे एक दफ़े में। तो भगवान कहते हैं, तू मेरा प्यारा सखा है, इसलिए मैं तुझे ये योग बताऊंगा। ये मैंने पहले सूर्य से कहा था, फिर आगे परंपरा से इक्ष्वाकु वंश तक गया, लेकिन उसके बाद ये लुप्त प्राय हो गया, और अब मैं तुझे बताना चाहता हूँ। अर्जुन उवाच। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेद्वजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन क्या बोलते हैं कि आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी हाल का है, अभी हाल में ही आपका जन्म हुआ है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना था, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं? क्या आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था? अर्जुन को ये पता नहीं है कि भगवान के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, बहुत सारे जन्म ले चुके हैं, और भगवान बहुत सारे लोगों को ये बता चुके हैं, ये उसको पता नहीं है। तो ये कह रहा है कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो मैं कैसे मान लूँ, कैसे जानूँ कि ये आप जो है कल्प के आदि में जब सूर्य हुए थे तब आपने ये उनको दिया था। कल्प के आदि में सूर्य से ये कहा था। भगवान बोले, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तप्ता चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। हे परंतप, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ।
मतलब तुम्हारे भी जन्म हुए हैं, मेरे भी जन्म हुए हैं, लेकिन मैं अपने जन्मों को जानता हूँ, तुम जानते नहीं हो। अजोपि सन व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्या माया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जो हमें शरीर भगवान का दिखाई देता है, योग माया के जरिए दिखाई देता है, क्योंकि भगवान तो आत्मा ही है, आत्मा को ही भगवान कहते हैं। तो ये जो अभी दिखाई देता है भगवान का शरीर या राम का शरीर जिसका भी, तो ये सब योग माया से प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो अजन्मा हूँ, मेरा तो जन्म कभी होता ही नहीं, और मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश भी नहीं होता, और मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, और प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। योग माया से प्रकट होते हैं, भगवान के जन्म नहीं होते। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साकार रूप क्योंकि हम भगवान को अपने जैसे मनुष्य रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए भगवान योग माया के जरिए हमें दर्शन देते हैं, हमें हमारे सामने प्रकट होते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। और कब प्रकट होते हैं? जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अपने जन्म का उद्देश्य बता रहे हैं क्या है। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जब धर्म का विनाश होता है और धर्म को उद्धार करना होता है, तब तब मैं युगों में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हम इसको अगले इसमें लेंगे, ये बड़ी ना हो जाए इसलिए। हरि ओम, जय श्री कृष्ण।